नमस्कार। मैं डॉक्टर कुंजरी मेधी, कैंसर मेडिसिन सुपर स्पेशलिस्ट मतलब मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है सेकेंड ओपिनियन। मतलब कैंसर में सेकेंड ओपिनियन क्यों और कैसे लिया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। जब किसी को पहली बार कैंसर का डायग्नोसिस होता है और कैंसर स्पेशलिस्ट इनके लिए कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं, ज़्यादातर मरीज डॉक्टर का सलाह मानकर इलाज करा लेते हैं। लेकिन कुछ मरीज ये सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब और कहीं से हमको और ओपिनियन लेना है, और इसी को कहते हैं सेकेंड ओपिनियन। ऐसे तो ज़्यादातर केस में सेकेंड ओपिनियन मरीज खुद लेते हैं या पेशेंट का रिलेटिव लेते हैं। कुछ केसेस में एक एक्सपर्ट डॉक्टर मतलब कैंसर स्पेशलिस्ट दूसरा एक्सपर्ट से भी ओपिनियन ले सकते हैं, ये भी सेकेंड ओपिनियन है। खास तौर पे जब कभी रेयर डायग्नोसिस होता है या अनयूजुअल प्रेजेंटेशन होता है, ऐसा केसेस में एक एक्सपर्ट दूसरा एक्सपर्ट से सेकेंड ओपिनियन लेते हैं। जब एक्सपर्ट के द्वारा स्पेशलाइज्ड सेंटर में कैंसर का डायग्नोसिस होता है और ट्रीटमेंट प्लानिंग होता है, ऐसा केसेस में सभी केसेस में सेकेंड ओपिनियन के लिए ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा सेंटर में एक्सपर्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर हिसाब से स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ही रिकमेंड करते हैं। लेकिन कुछ केसेस कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए। ये है इस प्रकार का। पहला, जब किसी केस में डायग्नोस्टिक डायलेमा होता है, मतलब डायग्नोसिस में कन्फ्यूजन होता है, एक से ज़्यादा डायग्नोसिस सस्पेक्ट करते हैं, ऐसा केसेस में सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए। दूसरा, जब किसी कैंसर केस में मल्टीपल मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट ज़रूरत है और कौन सा मॉडलिटी पहले देना है, कौन सा मॉडलिटी बाद में देना है, इसके बारे में कन्फ्यूजन होता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में पहले ऑपरेशन करके बाद में कीमोथेरेपी दे सकते हैं या पहले कीमोथेरेपी दे के बाद में सर्जरी कर सकते हैं। ऐसा केसेस में जब कन्फ्यूजन होता है तब सेकेंड ओपिनियन लेने से मदद मिलती है। तीसरा पॉइंट है, जब मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे प्रोस्टेट कैंसर में, अर्ली स्टेज प्रोस्टेट कैंसर में सर्जरी भी कर सकते हैं या रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं। ऐसा केस में जब कन्फ्यूजन होता है तब सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है जब कभी किसी कैंसर केस में डिस्ट्रक्टिव या म्यूटिलेटिंग सर्जरी प्लान करते हैं। जैसे अगर हार्ट में कैंसर है या पाँव में कैंसर है, इसमें एम्पुटेशन के लिए ज़रूरत पड़ता है, मतलब हार्ट काटने का या पैर काटने का, ऐसा ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ता है। ऐसा केस में सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए। और कुछ केस है जिसमें ऑर्गन प्रिजर्वेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि लेरिंग्स कैंसर में, मतलब जब वॉइस बॉक्स का कैंसर है और लेरिंगेक्टोमी मतलब पूरा वॉइस बॉक्स निकालने के लिए बात होती है। ऐसा केस में सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए ताकि वॉइस बॉक्स बचाने का और कोई ऑप्शन, ट्रीटमेंट ऑप्शन है क्या, उसको देख ले। और एक सिचुएशन है जिसमें सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए, वो है रेक्टल कैंसर में। जब लोअर रेक्टम या एनोरेक्टल कैंसर होता है जिसमें पूरा रेक्टम निकालने के लिए बात होती है और कोलोस्टोमी सर्जरी के लिए, परमानेंट कोलोस्टोमी के लिए बात होती है, ऐसा केस में किसी तरह से परमानेंट कोलोस्टोमी से बचने के लिए और कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन है क्या, उसको देख लेना चाहिए। इलाज शुरू करने के बाद अगर एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स नहीं मिलती है, ऐसा सिचुएशन में भी सेकेंड ओपिनियन मदद करते हैं। आजकल कमर्शियलाइजेशन और एक्सेसिव प्रमोशनल एक्टिविटी के साथ सेकेंड ओपिनियन दिलाने वाला बहुत सारे प्लेटफॉर्म आगे आ रहे हैं। इंटरनेट के इजी अवेलेबिलिटी की वजह से और ग्लोबलाइजेशन की वजह से
आम लोगों के बीच जानकारी भी बहुत बढ़ रही है, लेकिन इससे परेशानियां भी बहुत बढ़ रही है। ज़्यादातर पेशेंट ऑनलाइन सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं और रिपोर्ट भेजकर वर्चुअल सेकेंड ओपिनियन ले लेते हैं। जो एक्सपर्ट सिर्फ रिपोर्ट देखकर सेकेंड ओपिनियन देते हैं, उनको रिपोर्ट के आधार पर ही ओपिनियन देना पड़ता है। लेकिन कैंसर का ट्रीटमेंट के समय हमको बहुत सारे पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पहला, पेशेंट का, मरीज का फिजिकल कंडीशन, ट्रीटमेंट टॉलरेट करने के लिए इतना स्थिति में है या नहीं है। दूसरा, पेशेंट का फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब जो ट्रीटमेंट देते हैं वो ट्रीटमेंट अफोर्ड करते हैं या नहीं। तीसरा, साइड इफ़ेक्ट झेलने के लिए, साइड इफ़ेक्ट टॉलरेट करने के लिए इतना ताकत है या नहीं है, और साइड इफ़ेक्ट मैनेज करने के लिए ऐसा फैसिलिटी वहाँ है या नहीं है, ये भी देखना पड़ता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है लॉजिस्टिक, मतलब पेशेंट कहाँ रहते हैं, पेशेंट का घर से ट्रीटमेंट सेंटर कितना दूर है, कितना फ्रीक्वेंटली विजिट कर सकते हैं, ये सब बात को भी ध्यान में रखना होता है। तो सेकेंड ओपिनियन देने वाला एक्सपर्ट को अगर इन सब बातों के बारे में जानकारी नहीं है तो ये एक्सपर्ट मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं, जिसमें पेशेंट को और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन इनके लिए सुइटेबल है ये जानना मुश्किल हो जाता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास सेकेंड ओपिनियन के लिए काफ़ी पेशेंट आते हैं, कुछ फिजिकल और कुछ ऑनलाइन। जब फिजिकली पेशेंट खुद आते हैं तब मैं पेशेंट को अच्छी तरह से देखकर, जानकारी लेकर, सारे रिपोर्ट चेक करके और पेशेंट के परिस्थिति के बारे में सारे जानकारी ले लेता हूँ और ओपिनियन देता हूँ। अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी आते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, तब भी पेशेंट का सारे रिपोर्ट चेक करके वीडियो कंसल्टेशन के जरिए पेशेंट से बात कर लेता हूँ और पेशेंट के परिस्थिति के बारे में भी जानकारी ले लेता हूँ। इससे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये सुविधा नहीं होता है। अगर होता भी है, ये बहुत महंगा होता है। रिपोर्ट भेजकर अगर दुनिया के सबसे बड़ा हॉस्पिटल से भी आपने ओपिनियन लिया है, लेकिन अगर ये ओपिनियन आपके काम का नहीं है, मतलब पेशेंट को ये ट्रीटमेंट ऑप्शन सुइटेबल नहीं है, तब तो फिर इसका क्या फायदा। हमको तो पेशेंट को ट्रीट करना है, रिपोर्ट को नहीं। इसलिए सेकेंड ओपिनियन कैसे और कहाँ से लिया जाए, इसके बारे में खुद पहले सोच विचार कर लीजिए, और हो सके तो प्राइमरी फिजिशियन, मतलब जिस क्लिनिशियन से आपका इलाज हो रहा है, उनसे भी परामर्श कर लें। कैंसर का डायग्नोसिस होना ही एक पेनफुल सिचुएशन है, क्योंकि कैंसर का इलाज आसान नहीं है और ये खर्चीला भी है। इसलिए जब सेकेंड ओपिनियन लेना है, आप सही समय पे सही जगह से और तरीके से लीजिए, और इस प्रोसेस में ज़्यादा समय और पैसा का खर्चा ना करें, ताकि पेशेंट को समय पे इलाज मिले। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। अगर कुछ सवाल हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा है इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद, नमस्कार।